इस वक्त हमारे साथ हमारी साथी एंकर सहरिश जुहेब जो हैं वो अपनी भी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। जी ओवर टू सहरिश। जी मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। और जनाब वो कहते हैं ना कि वॉकिंग, जॉगिंग और क्या जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारा कुछ जनाब इतना ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं है तो आप बहुत जल्दी डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ना एक एक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने सोचा कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि आपको बताई जाएँ जो कि आप इजीली अपने घर पे कर सकते हैं। बिजी लाइफ है, जॉब्स भी लोगों की चल रही हैं, ज़ाहिर है, उसके बाद घर भी मैनेज करना, अगर स्पेशली ख़वातीन की बात की जाए तो ऐसे में जिम जाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज आपको कुछ ऐसा वर्कआउट बताया जाए जो कि आप घर रहकर इजीली जब भी आपको 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, आप वो कर लें। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त फिटनेस ट्रेनर मेरे साथ मौजूद हैं और इनका नाम है रुमैसा रमीस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू आवर शो जनाब। तो रुमैसा, वो मसला जो कि एक आम खातून का है, स्पेशली पाकिस्तानी खातून का, कि ये जो पेट का टायर एक निकल आता है, बिल्कुल बैठे रहने से, यहाँ पे वर्कआउट ना करने से, और ये इतना स्टबन फैट होता है कि ये बगैर वर्कआउट के नहीं जाता। और हम लोगों के पास जिम जाने का तो टाइम नहीं है। तो आज आप मुझे ये बताएगा कि हम घर रहते हुए इस टायर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। और मैं यही बताऊंगी कि जो भी पेट की एक्सरसाइज हो या लेग्स की हो, तो हमें जो है ना ओवरऑल बॉडी को अपनी टारगेट करना पड़ता है, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मोस्टली हमारे घर जिम में लेडीज़ बोल रही होती है कि बस हमें पेट कम करवा दें। सबका यही होता है पेट, मसला तो पेट का है। पेट कम करने के लिए भी आपको ओवरऑल बॉडी का जो है ना वो वर्कआउट करना पड़ता है। तो मैं आपको फुल बॉडी वर्कआउट्स बताऊँगी और उसके लिए डाइट भी है। तो ज़ाहिर पेट जो है वो डाइट के बगैर कम नहीं जा सकता। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस के लिए हम वर्कआउट करें। जो लेडीज़ हैं घर में, उनका हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, मेंटल जो है वो डिप्रेशन में आ जाती हैं, तो अपने लिए टाइम ही निकालती। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप इसीलिए वर्कआउट करें कि आपका वेट लॉस हो। आपको फोकस रखना है कि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, हार्मोनल बैलेंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें लेके चलनी है। आपस में लिंक जब हम ये सोचेंगे ना कि सिर्फ वेट लॉस करना है, तो नहीं, हमें अपनी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए वर्क करना है। बिल्कुल आपने ठीक बताया। अच्छा रुमैसा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो हम लोग ये सुनते हैं कि जनाब रनिंग करो, जॉगिंग करो, आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो शेप अप हो जाती है और आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, उसी से आप टोन में आ जाते हो। एक तो ये बात ठीक है, और सेकेंडली जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने मुझे बताया। अच्छा, वेट, जहाँ तक वॉक का बात है, बिल्कुल वॉक से भी आपका वेट रिड्यूस होता है, लेकिन उसमें भी आपका ऐसी वॉक होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक, जिसमें आपका हार्ट रेट हाई हो, आपके कैलोरीज बर्न हो। ये एक हद तक ठीक है, बट आपको वर्कआउट करना है, अपने थोड़े से लीन मसल मास डेवलप करना है बॉडी में, ताकि जो फैट की स्टोरेज हो वो कम हो बॉडी में। हम लोग क्या करते हैं, बस वो इंस्टेंट कैलोरीज के बर्न करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि वो हो जाए। लेकिन जब हम पूरा प्रॉपर बॉडी वेट वर्कआउट्स करते हैं, वेट से करते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, उससे तो हमारे मसल डेवलप होता है। चलिए अब जल्दी से जरा मुझे बता दें कि हमें करना क्या। थोड़ा वार्म अप हम इस तरह करेंगे, लाइक दिस। और जिनके घर में स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स भी बहुत अच्छी, जैसे मुझे ये दिख रहा है, मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ थोड़ा। अगर तो कैमरा वहाँ पे मूव हो सकता है, कैमरामैन बताएंगे तो फिर हम इजीली तो हम लोग कर सकते हैं। ये एक स्टेपर्स हैं, तो उस पे भी अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं, उधर आ जाते हैं लाइट, लेकिन यहाँ पे कुछ कम होगी, फिर भी आप मुझे बताएं कैसे तो जैसे ये स्टेयर्स है, सबके घर में इजीली स्टेयर्स होती है। इस तरह आप लाइक दिस 1 2 3 4 इस तरह आपने 20 या 15 रैप्स को आगे बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे। उसके बाद एक इस तरह लाइक दिस 1 2, ये भी स्टेपर्स पे ही होगा सारा। सबके घर में स्टेयर्स होती हैं। ये आपके लोअर बेली को टारगेट करेगा, लाइक दिस। इसको एल्बो का आपने नीज तक लेके जाना है। इसमें ये बताना जरूरी है कि लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट, ये मोमेंटम बनना बहुत जरूरी है, एंड देन राइट। ये इस तरह आप ग्रेजुअली अपने रैप्स बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में 15 10 20 इस तरह आपने किया, ठीक है। ओके, नाउ अब स्क्वाट्स में बता रही हूँ आपको। थोड़ा सा इधर आके स्क्वाट्स मुझे बता दीजिए। स्क्वाट जो है बेसिक एक्सरसाइज है, लोअर बॉडी के लिए बेहतरीन है। आपके हिप्स की टोनिंग और ये जो क्वाड्स होते हैं हमारे लेग्स, उसके लिए इसका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जितने हमारे शोल्डर है उतनी हमारी लेग्स ओपन होंगी, ठीक है। और स्लाइटली बेंड योर नीज लाइक दिस। ओके, नीचे बैठना और खड़े इस तरह करना है। और जो बिगनर्स हैं वो सपोर्ट लेके या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इसके भी आपको 3 to 4 सेट्स लगाने, ये बेहतरीन है। किंग ऑफ द एक्सरसाइज भी कहते हैं। मैंने देखा है कि वो इलास्टिक टाइप है, कुछ रॉप्स, रेजिस्टेंस बैंड्स और टीआरएक्स होते हैं, जिनको आप घर में कहीं पे भी लगा दें और उसके साथ करें, वो भी बहुत इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल है। उसको होल्ड करके आप काफ़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैक की, लेग्स की, चेस्ट की, सारी। तो ये हो गई एक लेग्स की। और अब मैं बता रही हूँ
मेरे पास वो तो है नहीं कोई बॉटल वगैरह, तो ऐसे ही बताती हूँ। पानी की बॉटल्स ले लें घर में। हाँ, पानी की बॉटल ले लें, ये शोल्डर के लिए आपके लिए बेहतरीन है। लाइक दिस, इसके आपको 5 सेट्स करने हैं या 4 सेट स्टार्टिंग में। ठीक है। तो इस तरह आपको करना है। साइड लेटरल्स हैं, ये भी शोल्डर और आर्म्स को टारगेट करेंगे इस तरह। सही। और जो है वो सबसे साइड्स का भी बड़ा मसला होता है, तो उसके लिए आपको साइड किक्स करने लाइक दिस। 1 ये जनाब 2, ठीक है। हाँ इस तरह 3। ओके। इसके भी आपको सेट्स 3 to 4 करने और 3 to 4 मतलब 30 और 20। हाँ 40 30 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इस तरह कर लें। ओके। इस तरह करना है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं और बाकी ये हाई नीज है लाइक दिस। इस तरह आप कर सकते, इससे आपका हार्ट रेट भी हाई हो रहा है। हमें एक्सरसाइज ऐसी करनी है जिससे हमारा हार्ट रेट आए हो, हमारे कैलोरीज बर्न हो। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं रुमैसा कि ऐसी एक्सरसाइजेज है नाज़रीन कि अगर आप ये घर पे करें ना तो ये एक प्रॉपर वर्कआउट है। आपको सांस भी चढ़ता है, पसीना भी आता है, जो कि बहुत जरूरी है। अभी मैंने थोड़ा सा स्टेप अप किया, मेरा हार्ट रेट हाई हो गया। ये बेहतरीन है फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, आपकी बहुत अच्छी है। जो हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारे कैलोरीज बर्न होते हैं। और बाकी जो मैंने स्क्वाट्स वगैरह ये सब बताया, ये बॉडी वेट एक्सरसाइज है, रेजिस्टेंस आप वेट के साथ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इससे आपको इफेक्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में आपको आ गया फर्क। हर चीज़ जो है ना वो कंसिस्टेंसी मांगती है। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर वर्कआउट। बिल्कुल, अल्लाह करे कंसिस्टेंसी जो है ना ये हम सब में आ जाए और हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। बिल्कुल कि कितना ज़रूरी है। कहते हैं ना हिलजुल जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। खड़ा पानी जो होता है ना उसमें बदबू आ जाती है, आमतौर पे कहते हैं ना हम लोग। बिल्कुल। तो खैर मुझे ये बताएगा कि अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी करते हैं। बिल्कुल। कि जी 70 कदम चल रहे हो, 75 कदम चल रहे हो, पूरे डेज। हाँ बिल्कुल, पूरे डेज में अगर आप वर्कआउट करते हो उसके अलावा भी जो होता है नीट कहते हैं जिसको, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहा जाता है उसको, यानी आपके एक्स्ट्रा स्टेप्स। जैसे आपने एक्सरसाइज भी करी, उसके अलावा आप पार्क चले गए, घर में काम किया, तो इससे आपके 10 के स्टेप्स हो सकते हैं। ये पूरे दिन में आपको अपने 10 के to 15 के स्टेप्स काउंट करने जो आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं और आपके वेट को मेंटेन रखते हैं। अच्छा, ऐसा एक वजह और भी है कि हमारे यहाँ ख़वातीन ज़ाहिर है जैसे जैसे मुआशरा तरक्की करता है या फिर एक रुझान अवेयरनेस पैदा होती है कि जनाब बच्चियों को पढ़ाना भी है, ये नौकरी भी करेंगी, घर भी चलाएंगी। तो ऐसे में ना वो जो पहला वक्त था जब हमारी ख़वातीन घर के पूरे काम करती थी और मोस्टली हाउस वाइफ होती थी, तब उनकी एक्सरसाइज सफाई में हो जाती थी। अब कुछ सफाई भी हमने छोड़ दी है। हाँ ऐसा है ना, सफाई भी करनी चाहिए, वो भी एक्टिव रहता है, लेकिन अब आपको पता है कि हर जगह मेड्स हैं और आसानियाँ हो गई हैं, पहले इतनी आसानियाँ नहीं थी। तो ये कि लेकिन एक्सरसाइज और सफाई में बहुत फ़र्क है। एक्सरसाइज से जो है ना हमारे एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं जो हैप्पी, विच इज़ कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हमारा वेट लॉस, मैंने जैसे आपको बताया था, हर चीज़ पे आपकी ओवरऑल फ़र्क पड़ता है। आपकी बोन स्ट्रांग होंगी, आपका हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, आपके हार्मोनल बैलेंस होंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल। इतनी वमेंस हैं उनके आर्थराइटिस का इशू है क्योंकि उनकी ये चीज़ स्ट्रांग है ही नहीं, उन्होंने वर्कआउट किया ही नहीं, उसको स्ट्रेंथन किया ही नहीं। तो हमारा मकसद जो है वो मसल्स को स्ट्रेंथ करना भी है। अच्छा, अब मुझे ये भी बताएगा कि इसमें एक तो स्ट्रेचिंग वो थोड़ी सी बता दें कैसे करनी है, क्योंकि हम लोग अक्सर ये फील करते हैं कि थकावट है, ऐसे में स्ट्रेचिंग से काफ़ी रिलीफ मिलता है, कुछ सुकून महसूस होता है। एक तो घर रहते हुए स्ट्रेचिंग कैसे की जाए पहले ये बताएगा, फिर उसके बाद एक और चीज़ है जो मुझे आपसे पूछनी है। सही है। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हमने इस तरह लाइक दिस 1, इसको 2 3 4, इसके आपको 10 रैप्स करने टोटल, 7 8 9 10। ठीक है, ओके। नाउ अब आपको अपने ये जो हमारी इस जगह बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा, ये इसको क्या कहते हैं? थकावट होती है, काफ कहते हैं। हाँ। इसको आपने इस तरह, ये जो हैमस्ट्रिंग्स कहलाते हैं काफ, इसको आपने ऐसे हैंड्स को ऊपर करना है लाइक दिस 1 2। वेरी नाइस। जो हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ है होती है ना, सारी इनमें ही होती है काफ। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके ये स्ट्रांग होते हैं तो आपकी लेग्स की हेल्थ भी अच्छी होती है। जो जितने भी रनर्स और वो जो किक बॉक्सिंग करते हैं तो वो इसकी एक्सरसाइज इसको ज़रूर ट्रेन करते हैं। तो ओके, नेक्स्ट जो हो गया वो हमारा ऐसे लेग्स, इस तरह बॉडी को ऐसे राउंड करना है, 1 सही 2 सही। ओके, नाउ लाइक वेरी नाइस। कितना रिलीफ महसूस हो रहा होगा कि अगर आप थके हुए हैं, आपके मसल्स जो हैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना टायर्ड हैं, तो ऐसे में आप स्ट्रेचिंग करें तो रिलीफ आपको फील होगा। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी इस तरह। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा साथ में ये भी है, बताती जाए मुझे कि कुछ लोग ना
ये जो अकड़ाहट होती है ना फिर इसके बाद स्टिफनेस आती है, Stiffness. उससे छोड़ देते हैं कि भाई दर्द बहुत हो रहा है हम नहीं कर रहे। नहीं, वो उसका मकसद ये है कि आपके मसल एक्टिव हो रहे हैं वो। इस तरह आपने दोनों साइड से इसको कर्ल करना है लाइक दिस, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और बिल्कुल आपको स्ट्रेट हैंड्स को लेके जाना है नीचे तक और नीचे लेके आना है ऐसे टोस तक, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल टोस पे हाथ लगाना है, बिल्कुल, इससे आप उसके बाद देखिए कि आपके ऊपर, मसल जो है वो सही स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ठीक है। और बस काफ़ी। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा, उनके टाइम अब चूंकि कम भी रह गया, फाइनली जिनके सी सेक्शंस हैं उनका ये टायर का ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ये सब कर सकती हैं? स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर सी सेक्शन 6 मंथ के बाद या 1 ईयर। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, अपने स्टिचेस दिखाएंगी, डॉक्टर आपको अलाउ करेगा, आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है, तो आप कर सकती हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद करना है, क्योंकि अच्छा, इसको ये हीलिंग में पॉसिबल नहीं है कि आप 6 मंथ बर्गर्स होते हैं। और पिज्जे खा रहे हो और साथ वर्कआउट कर रहे हो। जाहिर है सम टाइम फिर ये होता है कि आप कैलोरी ज़्यादा, आपको चीट करनी चाहिए, चीट डे नया बनाए, चीट मील बनाए। हमारे यहाँ ये होता है कि चीट डे बना लिया जाता है पूरा, सुबह भी चीट हो रही है, नाश्ते में भी, फिर तो आप संडे वाले दिन एक रखें कि आप दोपहर में चीट करें। सही, संडे वाले दिन दोपहर में चीट कर सकते हो। रुमैसा ने इजाज़त दे दी है, तो रुमैसा हम आपको जहमत देते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें सीखते रहनी है। तो जब घर में भी आप फारिग भी खड़े हैं ना जनाब, तो हिलजुल बहुत ज़रूरी है, बस कुछ ना कुछ करते रहना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है। और इसी एक्टिवनेस के साथ जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच रुमैसा। सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।